मैथविद्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यूपी एसआई, यूपी पुलिस और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, हम पढ़ रहे थे। ठीक, अब क्या पढ़ रहे थे भाई हम लोग? क्या बता, यूपी एसआई, यूपी पुलिस और रेलवे एग्जाम का हम क्या कर रहे थे? मैथ्स कर रहे थे। और मैथ्स में क्या चल रहा था? मैथ में चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चल रहा था भाई? मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिसे क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। ये पढ़ रहे थे हम लोग। अब इसकी 2 क्लास हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास है। ठीक, तो देखते भाई कहां से स्टार्ट करना है हमें। ये टाइप थी। टाइप क्या थी भाई? टाइप थी एलिगेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। एलिगेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या भाई, एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन जो एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। अब वो तरीका जो एलिगेशन होता है, ये जो तरीका होता है, एलिगेशन को कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज किया जाता है। ठीक, इसे हम देखेंगे भाई एलिगेशन जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक, क्या दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 41, 40 तक हो चुका था, है कि नहीं? 41 से पढ़ना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 1550 में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक घोड़ा 23% की हानि तथा दूसरा घोड़ा 27% के लाभ पर। कह रहा है कि पहला घोड़ा जो है भाई 23% की हानि पर तथा दूसरा घोड़ा 27% लाभ पर बेचता है। और कह रहा है कि भाई कुल लेन देन में उस व्यक्ति को न तो कोई हानि होती है और न ही कोई लाभ होता है। घोड़े की कीमत क्या है? क्या करे भाई, 2 घोड़ा है, 2 घोड़े को खरीदता है कितने में? दोनों को 1550 रुपए में खरीद लेता है। दोनों दोनों जो घोड़े हैं दोनों को 1550 रुपए में खरीद लेता है। और कह रहा है कि उस पर एक घोड़े को 23% हानि पर बेचता है और दूसरे घोड़े को 23%, 27% लाभ पर बेचता है। कुल लेन देन में उस व्यक्ति को न तो कोई प्रॉफिट हुआ न तो कोई लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि भाई कितने में जो दोनों घोड़ा खरीदा था 1550 रुपए में, प्रत्येक घोड़े की कीमत बतानी है। ठीक, पहला घोड़ा कितने में खरीदा था और दूसरा घोड़ा कितने में खरीदा था। तो हम देखेंगे भाई क्या एलिगेशन मेथड यूज करना है हमको। देखते हैं एलिगेशन कैसे यूज करेंगे। अब देखो, कह रहा है ये पहला घोड़ा फर्स्ट, फर्स्ट और दूसरा सेकंड घोड़ा। पहले घोड़े को 23% हानि पर बेचता है ना, 23% हानि पर। क्या करेंगे भाई, पहले घोड़े को 23% हानि पर बेचता है तो माइनस लगाएंगे क्योंकि लॉस हुआ है। दूसरे घोड़े को 27% लाभ पर बेचता है। दूसरे को बेचा भाई 27% के लाभ पर, तो हम प्लस लगाएंगे। और करा कि पूरे लेन देन में ना तो कोई फायदा हुआ ना तो कोई नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये 0% का मामला है कि नहीं? ये क्या है? 0% का मामला है। अब हम देखेंगे एलिगेशन कैसे लगाना है भाई। देखो एलिगेशन यूज कैसे यूज करेंगे एलिगेशन का। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की गैपिंग लेंगे। किसके बीच की गैपिंग? इन दोनों के बीच की ऐसे गैपिंग लेंगे। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे। अब जैसे 27 में से 0 जाएगा, कितना आएगा भाई? 27 में से 0 जाएगा तो 27 ही आएगा, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या होगा, अब हमें घटाना है भाई, कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है। ये -23 है तो -23 छोटा है, 0 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 23 मिलेगा। अब कैसे घटाना है देखो, जब चिन्ह समान हो, जब चिन्ह समान हो, जैसे ये भी प्लस ये भी प्लस, तब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। और जब चिन्ह हम गैपिंग लेंगे, गैपिंग क्या करेंगे, जब चिन्ह समान हो तो गैपिंग को माइनस करेंगे। और जब चिन्ह अपोजिट हो, जैसे असमान चिन्ह, एक माइनस एक प्लस, अभी प्लस 0 है ना भाई, तो एक माइनस एक प्लस, तब हम क्या करेंगे? तब ऐड कर लेंगे, गैपिंग निकल जाएगी। जैसे अगर भाई क्या हो, एक प्लस हो और एक माइनस, तब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, तब हम जोड़ेंगे। प्लस हो माइनस हो तो ऐड करेंगे। अगर दोनों चिन्ह सभी चिन्ह समान हो, मान लो माइनस माइनस है तो भी, तब क्या करेंगे? हम तो माइनस करेंगे। समान चिन्ह होने पे माइनस। अब देखो समान चिन्ह मान लो प्लस प्लस हो गया तो भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब डिफरेंट चिन्ह हो, एक प्लस एक माइनस, तब जोड़ेंगे। और जब समान चिन्ह हो, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो क्या करेंगे? हम घटाएंगे। ये बात हमको ध्यान में लेके चलना है। ठीक, और सीधी बात भाई, बड़ी संख्या में से जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। अब जैसे देखो ये 23 कैसे आया, अब 23 कैसे आया? बड़ी संख्या कौन है? 0। 0 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे भाई? -23। हम घटाएंगे ना तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और क्या घटाना? -23 घटाना। जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +23। क्या मिलेगा हमको लास्ट में? 23। समझ में आई बात? ऐसे हमको करना है।
अब जब एलिगेशन हम लगाएंगे, जब हम एसपी लेकर चलेंगे, सेलिंग प्राइस हम लेकर चले हैं ना, बेचने पे क्या हुआ है 23% का लॉस, और बेचने पे क्या हुआ है, दूसरे घोड़े को बेचने पे क्या हुआ है 27% का लाभ हुआ है। तो ये सेलिंग प्राइस है ना। जब सेलिंग प्राइस हम लेके चलेंगे, जब सेलिंग प्राइस का एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्रय मूल्य का मिलेगा, सीपी का रेशियो मिलेगा। ये जो मिला हमको, किसका रेशियो मिला भाई, सीपी का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल कर आएगा। हम जब भी एलिगेशन लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो ये हमें सीपी का रेशियो मिलेगा। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो पहला घोड़ा है उसको खरीदा गया था कितने में, 27 रुपए में, और दूसरा घोड़ा जो है इसको खरीदा गया था कितने में, 23 रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि पहला घोड़ा कितने में खरीदा गया, 27 रुपए में, दूसरा घोड़ा कितने में खरीदा गया, मतलब पहले घोड़े की सीपी कितनी निकल कर आई, पहले घोड़े की सीपी 27, दूसरे घोड़े की सीपी 23। अभी दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27 23 कितना हो जाएगा भाई, 27 23 50, कितना आया 50 निकल कर। इसका मतलब कि दोनों हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, दोनों घोड़े का सीपी क्रय मूल्य कितना निकल कर आया 50। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 1550, क्वेश्चन में कितना दिया भाई, 50 की वैल्यू कितना दिया है 1550 दिया। बस हमें देखेंगे कितने गुना है, कितने गुना भाई 31 गुना आएगा निकल कर, कितने गुना 31। जब हम काटेंगे भाई देखो, 0 से 0 कटेगा, फिर 5 तिया 15, 5 एकम 5, कितने गुना निकल कर आया 31 गुना निकल कर आया। तो 31 गुना हम सबको कर लेंगे, इसको भी 31 गुना करेंगे और इसको भी 31 गुना करेंगे। ठीक, 31 गुना करेंगे तो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब भाई इसको जब 31 गुना हम करेंगे, अगर हमें 23 और 31 का गुणा करना हो, 23 और 31 का, देखो 23 और 31 का गुणा करना हो, 23 और 31, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 को लिख सकते हैं 30 प्लस 1 हो गया। तो 23 तिया 69 हो जाएगा, 23 तिया कितना होगा, 23 तिया 69 और एक 0 प्लस 23 जब जोड़ेंगे इसमें तो ये निकल कर आएगा कितना 3 और 9 2 11 को 1 7, 713 निकल कर आया। ठीक, अब देखो 713 क्या हुई, 23 तिया कितना हुआ 69, 690 हो गया, और 23 कम 23 जोड़े हम कितना 3, 9 2 11 को 1 हाथ लगा 1 का 713, 713 देखो पहले इसी ऑप्शन में है 713। तो पहले तो क्या निकल कर आया भाई, इसकी कीमत कितनी निकल कर आई दूसरे घोड़े की 713, कितनी 713। तो इसकी कितनी निकल कर आएगी भाई 800, गुणा करेंगे जब तो कितना निकल कर आएगा 837, कितना निकल कर आएगा 837। ये पहले घोड़े की कीमत है, ये दूसरे घोड़े की कीमत है, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। कितना निकल कर आया भाई, पहले घोड़े की कीमत है 837 और दूसरे की 713, 837 और 713। ठीक, ऐसे हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है, कह रहा कि एक व्यक्ति ने 15,500 रुपए में एक घोड़ा और गाड़ी खरीदी। क्या खरीदा भाई, एक कार खरीदा, एक घोड़ा खरीदा और एक कार खरीदा। उसने घोड़े को 23% हानि पर, जो घोड़ा है उसको 23% हानि पर और गाड़ी को 27% लाभ पर बेचा। इस प्रक्रिया में उसे कितने का लाभ हुआ, 310 रुपए में लाभ हुआ। अब क्या हुआ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना तो कोई लॉस हुआ, तो हम बीच में कौन सी वैल्यू रख दी 0%। लेकिन अब इसमें क्या करा, 310 रुपए का लाभ हुआ, तो घोड़े का सीपी ज्ञात करें। ठीक, तो घोड़े का सीपी ज्ञात करें, तो क्या खरीद के लेके आए भाई, हॉर्स और कार, यही लेकर आया, घोड़ा और कार खरीद कर। करा पहले पर 23% का क्या हुआ, घोड़े पर 23% की हानि हुई। करा कि घोड़े पर क्या हुआ भाई 23% की हानि हुई, जब हानि हुई तो माइनस लगाएंगे, और कार पर 27% का लाभ हुआ, इस पे क्या हुआ भाई 27% का लाभ हुआ, तो इसको प्लस से हम दर्शाएंगे। ठीक, अब देखो कह रहा कि पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में था कि ना तो कोई प्रॉफिट ना तो कोई लॉस, तो यहां पे हम 0% रख दिए। अब इधर देखो क्या दिया भाई, इसमें दिया कह रहा कि भाई पूरे सौदे में 310 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब 310 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो एलिगेशन जब लगाएंगे तो अब 310 यहां, अब हमें इस बीच में वैल्यू रखनी है। ठीक, बीच में वैल्यू रखनी है, तो अब भाई जो पूरे लेन देन में फायदा हुआ तो वही वैल्यू हम बीच में रखेंगे। अब जब बीच में रखेंगे तो देखो 310, ये सब देखो परसेंटेज में दिया है, तो यहां पर भी हमको परसेंट ही लेके चलना पड़ेगा। हम जो चीजें लेके चलेंगे, अगर यहाँ पे परसेंट लेके चल रहा है तो यहाँ पे भी परसेंट रहना चाहिए। अगर यहाँ पे परसेंट नहीं रहता, कोई संख्या रहती तो संख्या लेके चलते, तो यहाँ पर भी संख्या ही लेके चलते हैं। ठीक, अब लेकिन देखो ये संख्या मिल गया हमें 310, जब 310 मिल गया तो ये तो भाई है नहीं, ये तो परसेंटेज में दिया नहीं है, तो हम इसका परसेंटेज बना लेंगे। परसेंटेज कैसे बनाएंगे भाई, टोटल इसको फायदा हुआ कितने का 310 रुपए का,
310 रुपए का फायदा हुआ। कितने फायदा हुआ इसी पे ना 1550 15,500 पे फायदा हुआ। तो हम निकालेंगे कितना परसेंट बन रहा है 15,500 गुणे 100। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई परसेंटेज बनाएंगे, देखेंगे कि परसेंटेज कितना बन रहा है। देखो 15,500 दो जीरो से दो जीरो चला गया, काटेंगे जब देखो 155 दूना 310 कितना निकल कर आया 2% निकल कर आया। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे भाई 2% रखेंगे, क्या रखेंगे 2%। अब हम लगा देंगे एलिगेशन, ठीक। अब एलिगेशन हम लगाएंगे। अब देखो फिर वही बात हम क्या बताएं कि जब समान चिन्ह रहेगा तो घटा लेंगे, जब डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। इधर देखो समान चिन्ह है, ये भी प्लस ये भी प्लस, भाई देखो 310 रुपए का लाभ हुआ है ना, नुकसान तो हुआ नहीं कि यहाँ पे माइनस रखें। तो 27 दो कितना हो गया भाई 27 दो 29, और यहाँ पे अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो हम घटा लेंगे कितना आएगा 23 में से 2 गया कितना आएगा, इसकी गैपिंग 21, ठीक। दो अब क्या हम बताए थे कि भाई जब हम ये एसपी वाला रेशियो लेके चलेंगे या प्रॉफिट लॉस में जब एलिगेशन लगाएंगे तो ये सीपी का रेशियो निकल कर आएगा। किसका रेशियो निकल कर आएगा सीपी का, ये सीपी का रेशियो निकल कर आया। इसका मतलब कि भाई घोड़े की कीमत कितनी है 29 रुपए, घोड़े की कीमत 29 है और तो कार की कीमत कितनी है 21 है। अगर दोनों को जोड़ा जाए भाई इसका मतलब ये होगा कि 29 रुपए में घोड़े को खरीदा गया था और 21 में कार को खरीदा गया था। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 50 मिलेगा। कितना मिलेगा 50। अब 50 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 15,500, इसी 50 की वैल्यू दिया है कितना भाई 15,500। बस देखेंगे कितना गुना है, ठीक, देखेंगे कितना गुना है। अगर हम इसको काटेंगे कितना कितने गुना निकल कर आएगा 1550, यहां पे देखो 31 गुना निकल कर आया था, ठीक, बस एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे कितना निकल कर आएगा 31 गुना निकल कर आया था ना, जब यहाँ पे खाली 1550 था तो 31 गुना निकल कर आया था, तो एक जीरो बढ़ेगा 310 गुना। क्या पूछा है करा घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा कहाँ है भाई यहाँ पे, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है 29, ये कितना 29, 29 गुणे कितना करेंगे 310, 29 गुणे 310। कुछ गड़बड़ हुआ है कि क्या है, एक मिनट। 29 गुणे 310 कितना निकल गया 27 दो 29, पहले पे 23% की हानि, और गाड़ी पर किसका पूछा घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, 27% का लाभ, और पूरे लेन देन में 310 बटा में 310 बटा में कितना जीरो जीरो कट गया 2% निकल कर आया, ठीक 2% निकल कर आया। ये 29 27 दो अच्छा अच्छा अच्छा, गलती ये हुई है कि मैंने क्या बोला कि जो डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो माइनस करें, अरे जब समान चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे हम जोड़ लिए हैं, समान चिन्ह था ना भाई, यहाँ पे जोड़े हम, हमें क्या करना है हमें माइनस करना है। तो अभी तो मैं कहूँ कि क्या मामला निकल कर आ गया, ठीक। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना, जब समान चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे, कितना निकल कर आएगा 25। अब देखो ये आया कितना भाई 25 अनुपाते, अब जब उल्टा कर लिए भाई हम, ठीक। हम क्या बताए थे कि समान चिन्ह पे क्या करेंगे घटाएंगे, जब समान चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे, और जब डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस करना है, तो यहाँ पे 23 दो कितना हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है, 23 दो कितना हो गया 25। अब 25 25 कितना हो जाएगा भाई 25 25 कितना हो जाएगा 50 50 50 की वैल्यू कितना दिया है 50 की वैल्यू दिया है 15,500, कितने गुना है वही 310 ही गुना निकल कर आएगा। किसकी कीमत पूछा है घोड़े का, तो घोड़े के नीचे वाला घोड़े की कीमत रहेगा, 25 की वैल्यू बताना है, तो बस 25 की वैल्यू बताना है। तो या हम क्या कर देते, अब देखो ये क्या हम कर सकते थे, यहाँ पे 25 आया, इधर भी 25 आया, ठीक 25 आया। अगर इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 1:1 मिलेगा, 1:1 मिलेगा। तो दो की कीमत टोटल एक एक कितना हुआ 2, दो की कीमत कितनी भाई, दो की कीमत कितनी है 1550 15,500। तो एक की कीमत कितनी हो जाएगी, बस ये जोड़ना है भाई, जब एक की कीमत कितनी हो जाएगी तो हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, देखो 2 सत्ते 14 एक, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, इतना आया, कितना आया 7750। एक की वैल्यू कितनी आई 7750, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी भाई 7750। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। मतलब कि जितने में कार घोड़े को खरीदा गया था उतने में ही कार को भी खरीदा गया था, है कि नहीं, क्योंकि रेशियो 1:1 का आ गया, ठीक। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा कि एक व्यापारी के पास
1000 केजी चीनी है जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है, उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना कीजिए। ठीक, यही पूछा है कि भाई जो 40% पर बेची गई थी तो कितना बेचा गया था 40% पे, कितना भाग। तो देखो 1000 किलो चीनी है जिसका एक भाग हुआ 10% लाभ पर, एक भाग क्या करता है 10% लाभ पर बेचता है भाई, एक भाग वो 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक, लाभ पर बेचता है, और शेष भाग को जो रिमेनिंग पार्ट है, कौन सा रिमेनिंग, उसको क्या करा कि उसको 40% लाभ पर बेचा, उसको 40% के लाभ पर बेचा। अब कह रहा है कि भाई उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, उसे पूरे सौदे में कितने का लाभ होता है 20% का लाभ होता है। ठीक, 20% का लाभ होता है तो हम एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक, अब देखो सब लाभ है भाई, यहाँ पे 10% का लाभ, 40% का लाभ और 20% का लाभ, तो एलिगेशन हम लगाएंगे। कैसे लगेगा एलिगेशन, इनकी गैपिंग कितनी आ जाएगी 20 और 10 की गैपिंग कितनी आएगी 10, और यहाँ पे 40-20 की गैपिंग कितनी आएगी 20, यही आएगा भाई। बताओ 40 में से 20 जाएगा 20, 20 में से 10 जाएगा 10। रेशियो बनाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, काटेंगे और तो निकल कर आएगा 2:1, 2:1। इसका मतलब कि अगर जो 10% पे बेची गई थी चीनी वो 2 बेची गई थी, और 40% पे जो बेची गई थी वो 1 बेची गई थी, टोटल कितना बेचा गया भाई 3, टोटल कितना बेचा गया 3। ठीक, टोटल कितना बेचा गया 3, और 3 की वैल्यू कितना दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमारे हिसाब से टोटल चीनी 3 बेची गई, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बेची गई, 3 की वैल्यू कितना दिया है 1000 केजी, कितना है भाई 1000 केजी, 3 की वैल्यू कितना दिया है 1000 केजी, यही दिया है। तो कितने गुना है भाई, कितने गुना है, यही आ जाएगा 3.333.3, इतना गुना निकल कर आया भाई, 3 से भाग देंगे यही निकल कर आएगा। तो 40% पर बेची गई, तो 40% पे क्या बेची गई है, देखो 40% पे यही है ना 40% वाला, 40% वाले के नीचे 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगा केजी, इतना केजी। ठीक, ये हो जाएगा आंसर कितना 333.3 केजी, यही पूछा है। 40% पे कितना बेचा गया 333.3 केजी चीनी बेची गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है एक आदमी ने 20 कलमों तथा 16 पुस्तकों को, ठीक 20 पेन तथा 16 पुस्तकों को 360 रुपए में खरीदा, 360 रुपए में खरीदता है, यह कलमों को 40% लाभ तथा पुस्तकों को 25% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि यह कलम को 40% लाभ पर तथा पुस्तक को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ, कह रहा है कि यदि उसका कुल लाभ 120 रुपए है तो एक कलम का सीपी क्या होगा। बस देखो ये कह रहा है कि भाई 20 कलम और 16 पुस्तक, क्या कह रहा है कि 20 पेन और 16 पुस्तक 360 रुपए में खरीदा, और इधर पूछ रहा है कि भाई एक कलम का क्रय मूल्य बताइए। तो हम अभी इसको लेकर नहीं चलेंगे, इस वाले पार्ट को नहीं लेकर चलेंगे, अभी हम खाली लेकर चलेंगे कि जो बेचा गया सेलिंग प्राइस, यह कलम को 40% लाभ पर, पेन को मतलब टोटल पेन को, पेन है और क्या है बुक है, ठीक पेन है और बुक है, ये पेन और बुक। कह रहा है कि भाई पेन को, यह कलम को 40% लाभ पर बेचता है, तो हम क्या लिखेंगे 40%, ठीक 40% लाभ पर बेचता है। और कह रहा है पुस्तक को 25% लाभ पर बेचता है, पुस्तक को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ करा कि 120 रुपए, कितना है 120 रुपए। अब 120 देखना पड़ेगा ना भाई, ये परसेंटेज में देता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते, अगर ये परसेंटेज में देता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते कितना परसेंट है, लेकिन यहाँ 120 दिया है, संख्या दिया है, तो हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो कितने में खरीदा भाई 360 रुपए में, कितने में खरीदा 360 रुपए में। तो हम देखेंगे ये 120 जो है 120 360 का कितना परसेंट है, 120 360 का कितना परसेंट है, 360 का गुणे 100, कितना निकल कर आएगा भाई, काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार भाग जाएगी, कितना आया 100/3, 100/3%, 100/3%। तो ये क्या निकल कर आया भाई 100/3%, 100/3%, ये निकल कर आया। अब मामला ये हो गया भाई, अब फिर क्या करना है हमको, घटाना है कि नहीं, अब हमको क्या करना है घटाना है इसको। अब कैसे घटाएंगे, अब जब ऐसे फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए ना तो इसको कैसे हटाएंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो अगर सभी में 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी,
तो हमारा देखो अभी ऐसे भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन अब घटाना पड़ेगा आपको 100/3 में से 25 घटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा परेशानी होगी घटाने में। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा सब में कर देंगे, 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी। क्यों करेंगे भाई, ये जो हर में 3 है, तो 3 को देखो, हर में क्या है 3 है, तो 3 को हटाने के लिए सब में 3 का गुणा कर देंगे। तो अब 3 का गुणा इसमें, अब जब हम समान संख्या से जब भी एलिगेशन हम लगाएंगे, समान संख्या से सब में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, जो करना पड़ेगा सब में करना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखो ये एलिगेशन क्या नया बनेगा, ये 120 हो जाएगा, 120%, ये कितना हो जाएगा 75%, ये कितना हो जाएगा भाई 3 से 3 गया, ये कितना आ जाएगा 100%, कितना आएगा 100%। अब हम हमारा काम देखो आसान हो गया घटाने वाला, ठीक। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 120 में से गैपिंग देखेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना आया 20, और यहाँ पे गैपिंग कितनी आई भाई 25, यही गैपिंग आई, ठीक। अभी काटेंगे चाहेंगे तो इसको और हम छोटा कर सकते हैं, काट कर 5 से काटेंगे, 5 चौक 25, 5 चौको 20, ये रेशियो निकल कर आया 5:4, रेशियो निकल कर आया 5:4। इसका मतलब ये हुआ कि भाई सभी पेन को, इसका मतलब ये हुआ कि सभी पेन को उसने कितने में खरीदा 5 में, और सारी बुक को उसने कितने में खरीदा 4 में खरीदा। लेकिन टोटल कितना हुआ भाई 5 4 9, देखो कितना बना 5 4 9, 5 4 9 निकल कर आया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 9 में नहीं भाई, 360 में सभी चीजों को खरीदा था, पेन कलम और पुस्तक को कितने में खरीदा था, सभी पेन सभी पुस्तक को खरीदा था 360 में। तो यहाँ पे टोटल 9 आया, लेकिन 9 की वैल्यू कितनी भाई, 9 की वैल्यू कितनी है 360, कितने गुना है देखो 9 चौको 36, 40 गुना है, 9 चौको 36 40 गुना है, 9 चौको 36 40 गुना। अब देखो पूछा कि एक कलम का क्रय मूल्य बताना है, एक पेन का क्रय मूल्य बताना है, इसको देखो भाई मिटा देते हैं, बात आप एकदम इसको मिटा दिए, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि एक कलम का क्रय मूल्य, तो कलम कहाँ है भाई, पेन यहाँ पे है, तो कितना निकल कर आया पेन 5, 9 की वैल्यू कितनी निकल कर आई 360, 9 चौको 36 40 गुना है, तो टोटल पेन कितने में खरीदा था, यहाँ पे देखो 5 पेन है, तो टोटल पेन का अगर हम निकालेंगे तो भाई टोटल पेन कितने में पड़ी, इसको देखो यहाँ पे 5 निकल कर आया है, 5, लेकिन कितने गुना करना है 40 गुना, हम 40 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 चौको 20 200। सभी पेन को उसने कितने खरीदा, जो सभी पेन थी, सभी पेन को, पेन के ऊपर कितना रुपए खर्च किया था 200 रुपए। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछता कि पेन को कितने में खरीदा, तो पेन पे 200 रुपया खर्च किया, मतलब 360 रुपए में से पेन के ऊपर कितना खर्च किया, पेन के ऊपर 200 रुपए खर्च किया। लेकिन कह रहा कि भाई एक पेन का सीपी पूछा है, एक पेन का जब सीपी पूछा है तो कितना कलम है 20 पेन का दाम इतना है ना भाई, ये देखो जो 200 रुपए 20 पेन का दाम है, ये 20 पेन का निकल कर आया, 20 पेन का दाम कितना निकल कर आया भाई 200, कितना 200, तो एक पेन का क्या हो जाएगा भाई, काटेंगे 10 रुपए निकल कर आएगा, कितना 10 रुपए, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना 10 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी भाई, एक पेन की कीमत है 10 रुपए, ठीक। ऐसे हम करेंगे। अब देखो टाइप भाई चेंज हो गई, टाइप क्या गया टाइप, अब हम देख लिए भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस में एलिगेशन मेथड को कैसे यूज किया जाता है, ठीक। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, क्या दिया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब इसको हिंदी में बोलते बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, क्या बोलते हैं बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार। तो अब देखते हैं भाई कैसे कैसे जो बेईमान दुकानदार होता है कैसे कैसे बेईमानी करता है हम लोगों के साथ, ठीक। अब देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा कि एक बेईमान फल विक्रेता फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कह रहा कि फलों को सीपी पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब क्या हो भाई, एक बेईमान फल विक्रेता फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब दुकानदार ये बोलता है भाई आप खरीदने गए कोई चीज, तो भाई कह रहा कि जितने में सामान मैं खरीद के लेके आया हूं उतने का मैं तो आपको दे दूंगा, यही बात, मतलब दुकानदार यही बोलता है कि भाई कि मम्मी कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने 20 रुपए की चीज खरीद के लेके आई 20 रुपए पर केजी, और 20 ही रुपए के हिसाब से आपको दे दूंगा, बस इसकी बात यही है, सिंपल लॉजिक, कि मतलब दुकानदार जितने के सामान खरीद कर लेकर आया है वो बोल रहा है कि उतने रुपए के आपको ही दे देंगे हम। अगर 20 रुपए की कोई चीज लेकर आए हैं तो ले जाओ भाई, घर की बात है, 20 रुपए तुम लेकर जाओ, बस इतनी सी बात है का दावा करता है। लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का उपयोग करता है। अब क्या किया भाई, अब वो तो कह दिया कि भाई 20 रुपए किलो मैंने कोई चीज, सपोज दैट मैंने कोई चीज 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद के लेके आया हूं,
और तुमको भी मैं 20 रुपए के हिसाब से दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया भाई, वेट में झोल कर दिया, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। फायदा भी यहां से कमा रहा है वो, तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ दुकानदार का, बस यही बात। अब देखो क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आए भाई क्या करना है, अब कैसे लिखेंगे, अब इसको हम जो बेईमानी पार्ट करेगा, ठीक, देखो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक, राइट हैंड साइड, ठीक, यही है भाई, लेफ्ट राइट। अब क्या हुआ लेफ्ट राइट, जो बेईमानी करेगा, जो चीज बेईमानी करेगा, बस सिंपल लॉजिक, पूरा ये लॉजिक जो जान जाएगा भाई उसका काम पूरा एकदम, जो बेईमान दुकानदार वाला जो चैप्टर है, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो एकदम आराम से, बहुत बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट हैंड साइड। अब भाई ये क्या है हमारा लेफ्ट, ये राइट, तो राइट वाला राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट। तो अब जो बेईमानी करेगा उसको हम लिखेंगे राइट में, इधर लिखेंगे दाएं साइड लिखेंगे, और जो बेईमानी नहीं करेगा उसको हम क्या लिखेंगे, बाएं साइड लिखेंगे, ठीक, नहीं उल्टा बोल दिए कि जो बेईमानी करेगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक, जो बेईमानी करेगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो बेईमानी नहीं करेगा उसको कहां लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे, ठीक। बस हम ये जानेंगे कि भाई जो बेईमानी करेगा, जो चीज बेईमानी करेगा वो वाला पार्ट हम बाएं लिखेंगे, ठीक, लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब देखो कह रहा है कि भाई 1000 ग्राम की जगह, कितने ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह, ठीक, 1000 ग्राम की जगह कितना देता है, 800 ग्राम देता है। बेईमानी कर रहा है ना भाई, तो हम इधर लिखेंगे बेईमानी वाला चीज कितना देता है, 800 ग्राम देता है। तो कह रहा है कि भाई उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो ये क्या रहेगा भाई, ये रहेगा आपका सीपी और ये क्या रहेगा आपका एसपी, ये बात ध्यान में रखना, ये सीपी रहेगा ये एसपी रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो क्या किया भाई, कितने का फायदा कमा रहा है बताओ, 800 की चीज 800 ग्राम कह रहा है कि मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 800 ग्राम दे रहा है और पैसा ले रहा है आपसे कितना, 1000 ग्राम का। आपको दे रहा है 800 ग्राम और पैसा ले रहा है 1000 ग्राम, ठीक। तो उसने कितना कमाया भाई, उसने बताओ कितना कमाया बताओ। यहाँ पे भाई 200 ग्राम कमाया, देखो यहाँ पे 200 ग्राम कमाया, यही ना, 800 की चीज आपको निपटा दिया, 1000 ग्राम की चीज आपको दिया, आपको 800 ग्राम, तो कितने का फायदा कमाया, 200 ग्राम का। अब अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 200 ग्राम का फायदा लिया, कितने पे लिया भाई, इसी 800 पे लिया ना। बस आपके लिए सीपी वही रहेगी कि आप जितनी चीजें अपने घर लेकर जाएंगे, सीधी बात, आप जितनी चीजें दुकान से जितनी चीज अपने घर लेकर जाएंगे वही रहेगा सीपी, कास्ट प्राइस रहेगा, बस बात इतनी सी। आप अपने घर भाई 1000 ग्राम, दुकानदार वाला क्या किया, 1000 ग्राम आपको, आप 1000 ग्राम का पैसा दिए उसको, लेकिन अपने घर कितना लेके गए, खाली 800 ग्राम लेके गए। तो वही जो अपने घर आप लेके जाएंगे वही आपके लिए रहेगा सीपी, क्रय मूल्य रहेगा, ठीक। कितना लेके गए आप अपने घर, 800 ग्राम, हम लिखेंगे 800 गुणे 100, बस इतनी सी लॉजिक है। जो समझ गया भाई उसका काम हो गया, जीरो से जीरो कट गया। अब 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 12.5, क्या निकल कर आया, 200 ग्राम कमाया ना भाई, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 12.5 25 बार जाएगा ना, 25 बार कटेगा, इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई, 25 बार, 25 अच्छे 200, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल कर आया, 25%, कितना निकल कर आया, 25%, ठीक, कितना निकल कर आया भाई, 25%, ठीक, कितने का लाभ कमाया आपसे, 25% का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि एक बेईमान फल विक्रेता फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 800 ग्राम की जगह 900 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या बताए थे कि हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जो चीज राइट है वो कहां लिखेंगे, राइट में। क्या हुआ, जो चीज राइट है उसको राइट में लिखेंगे। 1000 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम की जगह कितना दिया, 900 ग्राम, तो हम बेईमानी वाला पार्ट कहां लिखेंगे, बाएं लिखेंगे, 900 ग्राम। अब क्या हुआ मामला भाई, 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह आपको कितना दिया, 900 ग्राम दिया। तो हम क्या बताए थे कि ये जो आप, ये क्या रहेगा सीपी और ये क्या रहेगा एसपी। प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। आप अपने घर कितनी सामान लेके गए, अब बताओ, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम की। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपसे 900 ग्राम पैसा लिया आपसे 1000 ग्राम का,
और आपको दिया कितना 900 ग्राम, केवल दिया 900 ग्राम। कितना भाई प्रॉफिट हुआ इसका 900 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह आपको 900 ग्राम दिया, कितने का झोल किया 100 ग्राम का। अब बस ये देखना है कि सीपी किसे मानेंगे, सीपी उसे मानेंगे जो चीजें आप जितनी क्वांटिटी आप अपने घर लेकर जाएंगे उसी को मानेंगे सीपी। 1000 की जगह आपको 900 ग्राम दिया तो आप 900 ग्राम ही घर लेकर गए ना, तो 900 ग्राम नीचे आ जाएगा गुणे 100। काटेंगे क्या होगा भाई, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कितना आया 100 बटा में 9, 100 बटा में 9, 11 बार जाएगा, 11 9 99, 11.11%। कितना आया 11.11%, 11.11%। इतने का दुकानदार वाला दुकानदार का फायदा हुआ। ठीक, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 44। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहा भाई कि जितने की चीज ली है उतने की तुमको दे देंगे। 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है तो उसका लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन है। तो क्या बोला भाई कि 1000 ग्राम मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दिए, 1000 ग्राम की जगह आपको दे कितना रहा है 960 ग्राम। कितना दे रहा है भाई 960 ग्राम दे रहा है, यही दे रहा है। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितने का फायदा कमा रहा है भाई, कितना कम तौल रहा है 40 ग्राम, हम लिखेंगे 40 बटा में। आप अपने घर वस्तु कितने लेकर गए 960 ग्राम, हम लिखेंगे 960 गुणे 100। क्या होगा भाई, काटेंगे हम, 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौको 16, फिर 4 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 25 बार जाएगी भाई 25, और ये 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगी 6 बार। कितना आया 25 बटा में 6, 25 बटा में 6, 6 चौको 24, देखो 6 चौको 24, एक बचा, इतना परसेंट का लाभ कमाया। कितने परसेंट का, 4 सही 1 बटा में 6%, 4 सही 1 बटा में 6% का प्रॉफिट दुकानदार वाला कमाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन बेसिक है। अब देखो समझना इधर से, समझना कहां से, समझना है 48 से। कैसे करेंगे, कह रहा कि एक पंसारी 20% लाभ पर चावल बेचता है और 25% कम भार तोलता है, पंसारी का कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब देखो हम क्या लिखेंगे, फिर अब लेफ्ट राइट हम बता दिए, हम लिखेंगे भाई सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी। कह रहा 20% लाभ पर चावल बेचता है, 20% लाभ पर चावल बेचता है। अब जो चीजें सही है, राइट है, उससे कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार वाला भाई सामने आपसे बोल दिया ना, जो चीजें राइट है उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां वो बेईमानी करेगा उधर केवल हम क्या करेंगे, जो बेईमानी वाला पार्ट रहेगा वो बाएं लिखेंगे और जो सही रहेगा उसको दाएं लिखेंगे। लेकिन जो चीज राइट है उसको उसी तरह लिखेंगे जैसे लिखा जाता है। जैसे एक मतलब दुकानदार है, वो 20% लाभ पर चावल बेचता है। जैसे आपसे सीधा बोल दिया कि भाई मैंने 100 रुपए की चीज खरीद के लेके आया हूं और आपको 120 रुपए में दे दूंगा, 20% लाभ पे दे दूंगा। बस जब ये बात सही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बेईमानी नहीं। बेईमानी में ये नहीं आता है कि मैं 100 रुपए की चीज लाकर आपसे सीधा बता दो भैया 100 रुपए के लेकर आया हूं, आपको 150 रुपए में दूंगा, तो ये बेईमानी नहीं हुआ। बेईमानी तब होता है जब आपसे झूठ बोला जाता है, वेट कम 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दिया जाता है कि नहीं, बेईमानी तब कहलाता है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। देखो दुकानदार बोला कि भाई 20% लाभ पर ये चीज मैं आपको चावल दूंगा, तो ये बेईमानी नहीं है, तो इसको सीधा लिखेंगे 5 की चीज आपको कितने की बोल रहा है देने के लिए, 5 की चीज आपको बोल रहा है 6 रुपए में देने के लिए, ये बेईमानी नहीं है। जो बेईमानी नहीं रहेगी उसको सीधा हम लिख लेंगे भाई 5 की चीज कह रहा है दुकानदार वाला 6 में देने के लिए, ये बेईमानी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बेईमानी यहां पर भी है, बेईमानी इधर है, कह रहा है कि 25% कम भार तौलता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1/4। अब यहाँ पे कह रहा है कम तौलता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कम तौलता है। ये 4 की चीज ना, ये 4 ग्राम देना था, कम तौलता है ना। मैं क्या बोला भाई देना था 4 ग्राम, ये राइट है, और लेकिन क्या किया 1 कम दिया, तो 1 कम दिया तो हम क्या लिखेंगे भाई 4 देना था 4 लेकिन 1 कम दिया। देखो 1 क्या कर रहा है कम दे रहा है, तो देना था 4 लेकिन दिया आपको कितना 3। मैंने क्या बोला, जो बेईमानी करेगा वो फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, जो लेफ्ट साइड लिखेंगे और राइट साइड, जो बेईमानी चीज रहेगी उसको लेफ्ट साइड, जो सही रहेगा उसको राइट साइड लिखेंगे। और बाकी जो दुकानदार वाला खुद सामने से बोल रहा है भाई मैं आपको ये चीज 10% लाभ पर बेचूंगा, 20% लाभ पर बेचूंगा, तो वो बेईमानी नहीं। वो 100 की चीज, मैं कोई चीज 100 रुपए की लाकर आपसे बोल दूं भाई 110 रुपए का आपको दूंगा, 10% लाभ पे दूंगा, तो वो बेईमानी नहीं हुआ। ठीक, तो अब देखो जब ये चीज हो गया, कह रहा है कि भाई देना था 4 दिया कितना 3 आपको,
4 की चीज आपको देना था 4 ग्राम, मान लो कोई चीज, तो आपको दिया 3 ही ग्राम, ऐसे कर लेना। अब क्या करेंगे, अब जो कटेगा भाई बीच में काट सकते हैं इसको, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ऐसे काटेंगे। ठीक, जो कैंची मार गुणा किया जाता है, कैंची मार ऐसे काटेंगे, ऐसे से कभी नहीं काटेंगे इसको, रेशियो को कभी भी ऐसे नहीं काटा जाता है, हमेशा क्रॉस में काटा जाता है ऐसे। ठीक, तो देखो 3 दूना 6 कट गया, अब कितना है 5, और कितना मिला 4 दूना 8। ठीक, अब देखो ये सीपी ये एसपी, मतलब कि कोई चीज 5 रुपए की खरीद कर आपको 8 में बेच दिया, कितने का फायदा कमाया, 3 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे, 5 रुपए की कोई 5 की चीज आपको कितने में दिया, 8 में दिया, कितने का फायदा कमाया, 3 का गुणे 100। इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 60% आएगा। कितना आएगा, 60%। 5 20 बार जाएगा, 20 3 60, कितना आया निकलकर, 60%। ये तरीका जो जान जाएगा, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन एकदम आराम से लगा लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कि एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ये बेईमानी नहीं हो, जो सीधे बोल दिया कि भाई मैंने 100 रुपए चीज लेकर आया हूं, तुमको 110 का दूंगा, तो ये बेईमानी में नहीं आता है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे भाई सीपी और एसपी। 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 10, 1/10। मतलब कह रहा कि भाई 10 की चीज आपको 11 में दूंगा, तो ये बेईमानी नहीं, उसको सीधा लिखेंगे भाई 10 की चीज लेकर आया और 11 में बेचने के लिए बोल रहा है। अब बेईमानी इधर कर रहा है कि 20 ग्राम की जगह 16 ग्राम का भार तोलता है। देखो अब क्या लिखेंगे, 20 ग्राम की जगह क्या दिया आपको, बेईमानी वाला हिस्सा कहां लिखेंगे, बाएं लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे। 20 ग्राम की जगह आपको 16 ग्राम ही दिया। ठीक, अब क्या करेंगे भाई हम इसको, अब इसको हम काट लेते हैं। अगर जो कट रहा है देखो 0 से 0 गया, ठीक, 0 से 0 गया, और कभी भी ऐसे नहीं काटा जाता, हमेशा इस वाले साइड से इस वाले साइड का काटा जाता है, लेफ्ट से राइट का काटा जाता है, या राइट का लेफ्ट से काटा जाता है, कभी भी एक ही सेम में नहीं काटा जाता है। नहीं, ऐसे में नहीं काट सकता हूं 2 5 10 2 8 16, ऐसे नहीं, लेफ्ट का राइट से या राइट का लेफ्ट से ऐसे कटता है। अब काटेंगे इसको 2 से, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 8 16, गुणा करेंगे कितना है, एक बार गया था, 8 1 कम 8, और ये कितना भाई, ये तो पूरा कट गया 11। आपको 8 की चीज दिया 11 में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, यहाँ पे 3 रुपए, 8 की चीज 11 में, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 8 पे, गुणे 100। काटेंगे कितना निकल कर आएगा, 4 से काटेंगे भाई 25 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, कितना आया 75/2, 75/2%, 75/2%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 37.5%। ये हो जाएगा उत्तर, कितना भाई, 37.5%। ये तरीका जो जान जाएगा भाई उसके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ये वाला जो बेईमान शॉपकीपर वाला है, ये उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि एक बेईमान मिठाई वाला वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक त्रुटिपूर्ण वजन का इस्तेमाल करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक, अब देखो कह रहा है 10% पर बेचने का दावा करता है, तो ये चीजें बेईमानी, इसको बेईमानी नहीं कहा जाएगा। 1/10 इतने पे बेचने का वादा करता है, तो हम फिर क्या लिखेंगे भाई, सीपी एसपी, सीपी और एसपी। कह रहा है कि भाई 10 की चीज मैं आपको 10 रुपए का लेकर आया हूं और 11 रुपए का दूंगा अपना, बात सही है। लेकिन यहाँ पे क्या किया भाई, 1000 ग्राम की जगह, तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह आपको कितना दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। ठीक, कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। अब देखो भाई 3 0 1 2 3 1 2 3, उड़ा दिए 3 0 3 0। अब देखो 1 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा 11। तो कितने का फायदा हुआ भाई, 2 रुपए का। देखो 9 की चीज आपको 11 में दे रहा है, 2 का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे भाई, 2 का फायदा हो रहा है कितने पे, 9 पे, गुणे 100, कितना आ जाएगा भाई, 200/9, 200/9। ठीक, 9 दूना 18, ये आएगा निकल कर। ठीक, 22.22%, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 22.22%। ठीक, ऐसे करेंगे हम। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि रमेश 36 रुपए प्रति केजी की दर से चावल बेचता है, जिसे उसने 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदा था। इसमें बेईमानी नहीं है भाई, कह रहा कि भाई 30 रुपए की चीज उसने लेकर आया और 36 रुपए में उसने बेचा, इसमें बेईमानी नहीं है। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम चावल देता है, रमेश का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बेईमानी यहां है, तो बेईमानी जब यहां है तो जो बेईमानी वाला हिस्सा रहेगा उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, बस इतनी बात है। हम क्या लिखेंगे भाई, सीपी और एसपी, क्या लिखेंगे, सीपी और
एसपी। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 36 की चीज करा 36 में बेचने के लिए, तो यहां पे हम लिख लेंगे भाई 30 की चीज कितने में दे रहा है, 36 में। लेकिन 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। बेईमानी वाला हिस्सा इधर लिखेंगे। अब देखो भाई 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गया। अभी काटेंगे हम किससे, 4 से काटेंगे। अगर 4 नवा 36, देखो 4 नवा 36, 4 दूना 8, 4 नवा 36, 4 दूना 8। अभी 3 से काटेंगे, देखो जब इसको 3 से, इसको 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। लास्ट में क्या हमको मिला भाई, देखो 2 एकम 2 अनुपाते, यहाँ पे 1 आया, 1 बचा, 3 एकम 3। क्या कर रहा है भाई उसने, 2 की चीज आपको 3 को, मतलब 2 रुपए की चीज आपको 3 रुपए में दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2 रुपए पर कितना का लाभ कमा रहा है, 1 रुपए का, गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा भाई, 50%। कितना आया, 50%। ऐसे हम एकदम इजी तरीका से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 52 क्या दिया, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है भाई 100 की चीज लेकर आए हैं, 100 रुपए में लेकर तुम जाओ, नहीं कमाएंगे तुमसे, किंतु एक त्रुटि पूर्ण का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है। ठीक, 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम की जगह कितने वजन इस्तेमाल किया। अब देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या करना है, किंतु वह त्रुटिपूर्ण का प्रयोग कर 25% का लाभ कमाता है। कितने का, 25% का लाभ कमाता है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम की जगह कितने वजन वो तौलता है। हम क्या लिखेंगे भाई, 1 किलोग्राम की जगह कितना वजन तौलता है। तो क्या करा भाई, हम लिख सकते हैं इसको 5 की चीज 4, कोई चीज 4 की चीज कितने में दे रहा है, 25% का लाभ कमाया है। इसका मतलब 4 की चीज कितने में दिया आपको, 5 में दिया। यही 4 की चीज आपने 5 में दिया भाई, 25% का लाभ कमाया ना, 4 की चीज 5 में दिया। 1 किलोग्राम, देखो 1 किलोग्राम, 5 की वैल्यू कितना है भाई, 1000 ग्राम। यही है, एक केजी का मतलब 1000 ग्राम। कितने गुना है, 5 से काटेंगे, 5 दूना 200 गुना है, 200। तो 200 गुना इसको भी कर लेंगे। ये हो जाएगा आंसर। जब ऐसा क्वेश्चन है भाई, तब आपको ऐसे करना है कि सीधे 25% का लाभ कमाया, तो हम लिख लिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/4। हम क्या लिख लिए, 4 से 5, तो 5 की वैल्यू कितनी, 1000, तो 4 की वैल्यू कितनी, 800 ग्राम। मतलब आपको 25% का लाभ कब हुआ, जब आपको कितना दिया, केवल 800 ग्राम वजन दिया। बस ऐसे करना है भाई, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक त्रुटिपूर्ण का प्रयोग करता है और 20% का लाभ कमाता है। तो 750 ग्राम की जगह कितने ग्राम का इस्तेमाल करेगा। ठीक, फिर वही सेम क्वेश्चन है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% का लाभ कमाया। इसका मतलब आपको 5 की चीज कितने में दिया, 5 की चीज 6 में दिया, 5 की चीज कितने में दिया, 6 में दिया। कह रहा है कि भाई 750 ग्राम की जगह देना था आपको 6, इतना 750 ग्राम। देखेंगे भाई कितना, 750 ग्राम कितने गुना है, 6 कम 6, देखो 6 कम 6 कम 6, 6 कम 6, 1 बचा 15 हो गया, 6 दूना 12, 6 25 30, 125 गुना। तो इसको भी 125 गुना कर लेंगे। 125 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 ग्राम। दिया कितना आपको भाई, 625 ग्राम केवल दिया। देना था आपको 750 ग्राम, दिया कितना आपको, 625 ग्राम। जब ऐसा क्वेश्चन आए इसको इस तरीके करना है, 5 से 6 कितने का लाभ कमाया, मतलब 5 की चीज 6 में दिया, तो 6 की वैल्यू इतना, और दिया कितना भाई, देना था 6, दिया 5, तो देना था 750 ग्राम, दिया आपको 625 ग्राम। जब इस टाइप का है तो इसको ऐसे करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54। करा कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर, करा कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। अब क्या कह रहा है भाई, अब क्या कह रहा है, देखो 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, 1/8। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीपी और एसपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीपी और एसपी। अब दुकानदार क्या बोल रहा है भाई कि मैं अपना जो सामान खरीद के लेकर आया हूं, मैं आपको, चलो भाई मैं आपको अपना इस बार क्या कर रहा हूं, मैं आपको 12.5% के नुकसान पे आपको बेच रहा हूं। चलो हमको 100 रुपए की चीज खरीद के लेके आया हूं, 12.5 रुपए हमको कम दे देना तुम।
कभी कभी दुकानदार ऐसा भी बोलता है ना, भाई लाया था मैं 100 रुपए का खरीद कर, आपको 90 रुपए का ही चीज दे दिया मैं। कभी कभी बोलता है ना कि भाई नुकसान पे दे रहा हूँ आपको, तो यही बोल रहा है कि 12.5% की हानि पर माल बेचता है। तो ये बात सही है ना भाई, ये इसमें कोई चोरी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हानि पर बेच रहा है, मतलब 8 की चीज कितने में, एक देखो 1 रुपए हानि पर, मतलब इस बार हानि पर 8 की चीज आपको कह रहा है कि 1 रुपए कम में, मतलब 7 में बेचने को बोल रहा है। ठीक, कह रहा है कि 8 की चीज लेकर आया हूं और आपको मैं 7 में दे दूंगा। ठीक, यही बात है कि कह रहा है कि 8 की चीज लेकर आया हूं भाई, 7 रुपए में दे दूंगा आपको। ठीक, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अब देखो बेईमानी किया ना, उपयोग करना था 36 ग्राम का, उपयोग कितने का कर रहा है, उपयोग करना था 36 ग्राम का और उपयोग कर रहा है 28 ग्राम का। बेईमानी वाला हिस्सा इधर लिखेंगे बस। उसका प्रतिशत लाभ या हानि, अब देखना है कि भाई लाभ हुआ कि हानि हुआ उसका। ठीक, लाभ हुआ कि हानि हुआ। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे। देखो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 से काटेंगे भाई 7 चौक 28, फिर 4 से काटेंगे, 4 नवा 36, 4 नवा 36, कितना फाइनल हुआ, मिला 8, कट गया सब, 8:9 निकल कर आया, 8:9। तो क्या हुआ भाई, 8 की चीज आपको 9 में बेच दिया, 1 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पे हानि नहीं हुई, फायदा हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 1 रुपए का लाभ हुआ कितने पे, 8 का, गुड़े 100, कितना आ जाएगा, 12.5%। कितना आएगा, 12.5%। ठीक, कितना निकल कर आया भाई, 12.5% का क्या हुआ, 12.5% का लाभ हुआ, है कि नहीं, 12.5% का लाभ हुआ। देखो क्या बोला है कि भाई अपना सामान लेकर आया, कह रहा है कि भाई 12.5% के हानि पर मैं तुमको बेचूंगा, उसके बाद भी देखो फायदा कमा लिया जाए 12.5% का। कैसे, 36 ग्राम की जगह 28 ग्राम का यूज किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा कि एक व्यापारी वस्तुओं को खरीदने में 10% तथा बेचने में 10% तक की बेईमानी करता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो ये क्या है भाई, ये टाइप थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा कि एक दुकानदार है, जब कहीं से माल खरीद के लेके आया तो भी 10% की क्या किया, बेईमानी किया, और बेचते समय जब ग्राहक को बेचा, देखो जब जहां से खरीद कर लेकर आया दुकानदार, वहां पर भी 10% की बेईमानी किया, और जब ग्राहक को बेचा तो वहां भी 10% की बेईमानी किया। इसका मतलब, जब बेईमानी का मतलब क्या होता है, जब दुकानदार कहीं से खरीद कर लेकर आएगा, 10% की बेईमानी का मतलब 10% ज्यादा खरीद कर लेकर आया। 100 किलो कोई चीज थी, वो वहां से बेईमानी कर लिया, 100 किलो की जगह 110 किलो ले लिया, ये बेईमानी होता है। बेईमानी का मतलब ये नहीं हुआ कि जो दुकानदार बेईमानी कर रहा है, जब दुकानदार कहीं से खरीद के सामान वो खुद लेकर आएगा तब ज्यादा लेकर आएगा, और जब ग्राहक को बेचेगा अगर उसमें बेईमानी करेगा तो उसको कम तोलेगा। जब खरीद के लेकर आएगा तो ज्यादा, जब ग्राहक को बेचेगा तो कम, ये बेईमानी होती है। जैसे दुकानदार कहीं गया कोई चीज खरीदने के लिए 100 किलो, तो चाहे जैसे भी वो 100 किलो की जगह 110 किलो ले लिया। अब फिर कह रहा है कि ग्राहक को बेचते समय 10% का बेईमानी किया, तो अब ग्राहक को क्या करेगा, कम देगा, 100 किलो देना था 90 किलो दिया, ये होता है बेईमानी। तो पूछ रहा कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक, जब ऐसा क्वेश्चन आए भाई कि खरीदते समय और बेचते समय, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत लगा लेना सक्सेसिव। ठीक, इसको क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे इसको ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ठीक, जब ऐसा आए क्वेश्चन तब हम ये यूज करेंगे, क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। देखो जब खरीदते समय और बेचते समय जब ऐसा मामला आएगा तब हम ऐसे करेंगे। अब क्या लिखेंगे हम, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100। अब ये कटेगा भाई, 0 से 0 कट गया, कितना आया, ये 20, 10 10 20 प्लस 1 बराबर कितना मिला हमको, 21, मतलब 21%। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि खरीदते समय और बेचते समय 21% का क्या हुआ, लाभ हुआ। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई बेचते समय भी 10% का लाभ और खरीदते समय भी 10% का लाभ, तो हम ये वाला लगाएंगे भाई फार्मूला, सक्सेसिव वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ठीक, मतलब टोटल कितना लाभ हुआ, 21% का। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, कह रहा है कि 2 कुर्सियां 56, कह रहा है कि 2 कुर्सियों तथा 3 मेज की कीमत कितनी है, 1025 है, और 3 कुर्सी तथा 2 मेजों की कीमत कितनी है, 1100 रुपए है। तब एक टेबल और एक कुर्सी की कीमत के बीच अंतर क्या होगा। इस बार क्या पूछा भाई, अंतर पूछा, क्या होगा। ठीक, किसके बीच, एक टेबल और एक कुर्सी की कीमत के बीच अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। ठीक, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए क्या करेंगे भाई, हम क्या लिखेंगे, करा कि 2 चेयर और 3 मेज। ठीक, 2 चेयर
दो चेयर कुर्सी, ठीक, दो चेयर प्लस तीन मेज मतलब टेबल, तीन टेबल, दो कुर्सी और तीन मेज कितने में खरीदता है? 1000, कितने में खरीदता है भाई? 1025 में, 1025 में। और फिर क्या दिया है दूसरा, कह रहा है कि तीन कुर्सी, इस बार तीन कुर्सी हम ऊपर लिख देते हैं, तीन कुर्सी प्लस दो मेज मतलब दो टेबल, कितने में खरीदा भाई? 1100 रुपए में। आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे भाई, हम डिफरेंट ले लेते हैं, डिफरेंट घटा लेते हैं सबको। हमें क्या पूछा? खाली अंतर ही पूछा है ना, हमसे केवल अंतर पूछा है। देखो यहाँ पे क्या आएगा भाई, तीन सी में से, तीन चेयर में से दो चेयर जाएगा, कितना आएगा? एक चेयर आएगा। और यहां से भाई क्या होगा, माइनस मिलेगा हमको, है कि नहीं? माइनस टी बराबर कितना निकल कर आया, यहां पे मिलेगा हमको भाई 75, कितना आएगा? 75। तो ये डिफरेंट निकल कर आया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चिन्ह की जगह हम यूज कर सकते हैं क्या, हम यूज कर सकते हैं ऐसे भाई, इसका मतलब डिफरेंट हो गया। कितना निकल कर आया? 75। अंतर बताना है तो अंतर कितना निकल कर आया? 75 का। अब हम भाई कहां से करेंगे, ये स्पेशल टाइप है, ठीक, हम ये टाइप अभी हटाते हैं, ठीक, स्पेशल क्वेश्चन अभी हटाते हैं, बाद में होगा, है कि नहीं? हम दूसरी टाइप कराते हैं। डिस्काउंट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का को क्या बोलते हैं भाई? डिस्काउंट को छूट या बट्टा, क्या बोलेंगे? छूट या बट्टा। इसको छूट भी बोला जाता है या बट्टा, ये छूट या बट्टा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मामला है। अब देखो क्या दिया भाई, कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, आप कहीं कभी भी शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं तो क्या लिखा रहता है? फ्लैट 40%। क्या लिखा रहता है? फ्लैट 40% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे फ्लैट लिखा रहेगा, फ्लैट फ्लैट 40% डिस्काउंट, इसका मतलब ये होता है कि भाई अब जो दुकान में है, शॉप में जो चीजें हैं, जो दुकान में चीजें हैं, कोई भी आप आइटम उठा लो, XYZ कोई भी आइटम उठा लो, 40% की सब पे छूट है। इसका मतलब ये होता है भाई, आल सब पे 40% पे छूट है, सभी आइटम पे, जितना आइटम है सब पे 40% की छूट है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि सभी आइटम पे क्या है? 40% की छूट है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, अप टू 40%। देखो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है सबको, ये चीजें सबको जानना बहुत जरूरी है। आप लिख ले, कहीं पे दिखा मिल गया, आप किसी मॉल में गए, शोरूम में, आपको लिखा है अप टू 40% डिस्काउंट, आपको समझ में केवल इतना आता है कि भाई 40% का डिस्काउंट चल रहा है। ऐसा नहीं होता है, जब लिखा रहेगा फ्लैट 40%, तभी इसका मतलब भाई कि, तभी इसका मतलब ये होता है कि जब 40% डिस्काउंट लिखा रहेगा, तभी उसका मतलब होगा भाई कि ये 40% सब पे छूट है, हर एक आइटम पे, कोई भी आप कोई भी चीज XYZ कोई भी आइटम लो, सब पे 40% का डिस्काउंट है। लेकिन अब जब अप टू 40% लिखा रहेगा ना डिस्काउंट, इसका मतलब ये होता है कि सब पे हर आइटम पर 40% का डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब होगा कोई आइटम ऐसा होगा जिसपे 0% का डिस्काउंट होगा, कोई आइटम ऐसा होगा जिसपे 1% का डिस्काउंट नहीं होगा, कोई आइटम ऐसा होगा उस पर 10% डिस्काउंट होगा, किसी पे 15% डिस्काउंट होगा। इसका मतलब ये होता है किसी पे 20% का डिस्काउंट होगा, किसी पे 35% का डिस्काउंट होगा, किसी पे 40% का डिस्काउंट होगा। इसका मतलब ये होता है। लेकिन अपटो का मतलब कि बस अब 40% से, लेकिन 40% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं होगा। अब हर अपटो का मतलब कि हर चीज पे अलग अलग डिस्काउंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0% से लेकर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। किसी आइटम पर कहेगा ये 40% का डिस्काउंट है, किसी पे कहेगा नहीं भाई इस पे केवल 20% का डिस्काउंट है, किसी पे कहेगा भाई 10% का डिस्काउंट है, किसी पे कहेगा 0% भाई, एक जो नहीं लिखा रहता है कि भाई फ्रेश अरेबल, जो फ्रेश आइटम रहता है उस पर 1% का डिस्काउंट नहीं रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ अपटो का मतलब अप टू 40% डिस्काउंट, इसका मतलब ये हुआ। अब मामला देखो यहां से आता है, अब इसको बोलते हैं
सक्सेसिव डिस्काउंट, इस तीसरे वाले पार्ट को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे लिखा रहता 40% प्लस 40%, आप सोच लेते हो कि भाई 80% का डिस्काउंट है, लेकिन ये गलत बात है, ये नहीं रहता। अब क्या रहता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 40% प्लस 40%। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, कोई चीज 100 रुपए की चीज है, इस पे 40% का डिस्काउंट है, तो 40% का डिस्काउंट 40 हुआ, तो जब 40 रुपए माइनस होगा कितना बचा, 60। फिर इस पे देखो डिस्काउंट हुआ 40% का, एक बार, इसका मतलब ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट इसको बोला जाता है, एक बार 40% का, फिर 40% का। अब इसका 40% कितना होगा भाई, माइनस 24, 6 चौको 24, 24 आएगा, 24 करेंगे तो कितना बचेगा इसमें से, 36। अब इसका मतलब ये हुआ कि 100 की चीज आपको पड़ कितने की रही है, 36 रुपए की, 100 की चीज आपको 36 की दे रहा है, तो कितने का डिस्काउंट किया आपका बताओ, तो टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ, 100 की चीज आपने, दुकानदार ने आपको 100 की चीज 36 रुपए में दिया, तो कितने का डिस्काउंट किया, 64 रुपए का, 64% का। देखो ये है 64% का डिस्काउंट हुआ, जिसको आप 80% समझ रहे थे, जिसको आप 40% प्लस 40% समझ रहे थे, वो किसके बराबर है, 64% के बराबर है। ये होता है, इसे बोला जाता है सक्सेसिव। आप देख लेते भाई, जिसको नहीं पता इसके बारे में, नॉलेज नहीं है, वो देख लिया 40% प्लस 40% का डिस्काउंट, वो कहता है भाई 80% का डिस्काउंट है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। ये चीजें हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, मतलब कह रहा है कि भाई आप दो चीज खरीदोगे ना, दो चीज खरीदोगे, उस पर आपको एक चीज मुफ्त दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप दो चीज खरीदोगे, मतलब दो चीजों का आप हमें सीपी दोगे, दो चीज हमसे खरीदो, एक चीज मुफ्त में लेकर जाओ, ठीक। जैसे आपने दो शर्ट का पैसा दिया, आप गए दुकानदार पे, एक शर्ट की कीमत 500 रुपए है, दो शर्ट की 1000 हो गई, और दुकानदार ने आपसे कहा कि भाई दो पे एक फ्री है, तो आप 1000, दो शर्ट का 1000 रुपए आपने दिया, 500 रुपए के हिसाब से, दो शर्ट का आपने पैसा दे दिया 1000, और आपको एक 500 की शर्ट और फ्री में दिया। इसका मतलब ये होता है। अब इसका कैसे निकालेंगे भाई, कितने परसेंट इस पे, इससे कैसे पता चलेगा कि कितने परसेंट का छूट है, तो बस खाली बस ये देखना है, खाली ये देखना है कि आप अपने घर कितने सामान लेके जा रहे हो, बस बस ये देखना है कि दुकान से आपने कितनी चीजें, कितनी, आपको ये देखना है कि आपने दुकान से कितने आर्टिकल अपने घर लेकर गए, कितने वस्तु अपने घर लेकर गए, ठीक। आप कितना लेकर जाओगे भाई, दो तो आप खरीदे और एक फ्री मिल गया, तो कितना लेकर गए आप, टोटल 3, टोटल कितना ले गए, 3। तो अब हमें डिस्काउंट जब निकालना होगा ना भाई, डिस्काउंट, जब डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा, तो बस हम खाली ये देखेंगे कि आप अपने घर कितनी चीजें लेकर गए, 3, तो हम लिखेंगे 3, ठीक, 3 लिखेंगे। और कितना फ्री आपको मिला है, 1, हम लिखेंगे 1 गुणित 100, ठीक, ये आ जाएगा 33.33%, ये हो जाएगा। ये बस, इसमें लोग फंसते हैं, ज्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो बस खाली जब ऐसा लिखा रहे कि बाई टू गेट वन फ्री, मतलब दो खरीदने पर एक फ्री है, मतलब दो चीज का आप पैसा दो, एक हमारी तरफ से एक सामान लेके जाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बस खाली ये देखना है, जब ऐसा डिस्काउंट परसेंट ऐसा निकालना हो, तब आपको क्या करना है, बस खाली ये देखना है कि आपने अपने घर कितनी वस्तु लेकर गए, कितना आर्टिकल आपने अपने घर लेकर गया, 3 लेकर गया, दो तो खरीदे, एक फ्री मिल दिया, 3 लेकर गए तो हम लिखेंगे 3। तो इस पर कितना फ्री है आपका, इसमें 3, इसका मतलब 3 आइटम में, 3 वस्तु में कितनी वस्तु फ्री है, एक वस्तु फ्री है, निकल गया। अब इसका मामला समझते हैं क्या है, इसका मामला करा कि बाई 4 गेट 6 आर्टिकल, बाई 4 गेट 6 आर्टिकल। अब इसका मतलब क्या है, ये तो आप समझ गए, इसका मतलब क्या है, करा कि भाई 4 खरीदने पर आपको 6 आर्टिकल दिया जाएगा, ठीक। 4 खरीदने पर आपको कितना आर्टिकल दिया, देखो बाई 4, 4 खरीदिए और 6 पाइए। यहां पे क्या है, बाई 2 गेट 1 फ्री दे रहा है, यहां कह रहा है कि भाई बाई 4 गेट 6 आर्टिकल, 4 खरीदने पर आपको 6 आर्टिकल मिलेगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 6 आर्टिकल मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6 वस्तु मिलेगी, लेकिन पैसा कितने का देना है, खाली 4 वस्तु का पैसा देना है, इसका मतलब हुआ। तो भाई करा गेट पाइए 6 आर्टिकल, मतलब 4 वस्तु खरीदिए, 6 वस्तु लेकर जाइए। इसका मतलब हुआ कि भाई आपने जो 6 खरीदा, 6 सामान ले लिए, मतलब मान लो 500-500 रुपए की शर्ट है, आपने 6 शर्ट उठा लिए, अब 6 शर्ट अपने पास रख लिया, उसमें से पैसा आपको कितने का देना है, केवल 4 का देना है, यही कह रहा है कि बाई 4, ठीक। तो आपको मुफ्त कितने का मिल रहा है, कितना आइटम मुफ्त मिल रहा है, 2। अब देखो क्या करना है यहां पर भाई, आप अपने घर कितने आर्टिकल लेकर जा रहे हैं, आप अपने घर कितना आर्टिकल लेकर जा रहे हैं, 6 आर्टिकल, तो आप लिखेंगे 6,
बस अब देखना कि आप अपने आर्टिकल कितना घर लेके, हमें अब इसका निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट तो आप अपने घर कितना आइटम लेके गए, बाई 4 गेट 6। आप अपने घर कितना आर्टिकल लेके गए, 6 आर्टिकल लेके गए। तो आप यही ना भाई, 6 लेकर तो 6 जाएंगे ना, 4 का पैसा दिए, मिला आपको 6, पैसा 4 का देना है, बस तो 6 ले जाना है। तो कितना अपने घर लेके गए, 6, तो हम लिखेंगे 6। इस पे कितने फ्री आपको मिली है, 4 ही का पैसा दिए, 2 का नहीं दिए हैं, तो हम लिखेंगे 2 का इस पे फायदा हुआ है, मतलब 2 का छूट हो गया। क्या होगा भाई, 3 बार कटेगा, फिर भाग देंगे, फिर वही आएगा 33.33%। ठीक, इसका मतलब ये होता है, ये समझना भाई बहुत जरूरी है। फ्लैट 40% डिस्काउंट, इसका मतलब भाई आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए, अगर लिखा है फ्लैट 40%, किसी भी दुकान या शॉपिंग मॉल में जाइए, कोई भी आइटम वो उठा लीजिए, उस पर 40% की छूट वो दे देगा दुकानदार वाला। ठीक, लेकिन लिखा रहेगा अप टू 40% डिस्काउंट, मतलब भाई किसी किसी पर 40% मिलेगा। इसका मतलब 0% से लेकर 40% तक आपको छूट है। अब कौन से आइटम पर कितना छूट है, लेकिन 40% से ज्यादा छूट नहीं है। अब किस आइटम पर कितना छूट है ये नहीं पता, मतलब 0% से लेकर 40% तक की छूट। 1%, किसी पे 10% भी छूट हो सकती है, किसी पे 5% भी हो सकती है, किसी पे 10% भी हो, किसी पे 25, किसी पे 30, किसी पे 35, किसी पे 40, लेकिन इससे अधिक नहीं। हर आइटम पे अलग अलग छूट रहेगी, लेकिन कहां तक, 40% तक। 40% प्लस 40% का मतलब इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, या इसको क्रमागत बट्टा बोला जाते हैं, क्रमागत बट्टा या क्रमित बट्टा बोला जाता है। ठीक, तो देखो 40% प्लस 40% का मामला कितना निकल कर आया, आपको लगा 80%, लेकिन बना कितना, केवल छूट कितनी हुई, 64। आपको लगा कि 80% की छूट है, लेकिन देखो रियलिटी में कितने परसेंट की छूट है, 64% की छूट है। ठीक, और ये क्या मामला बताया था, बाई 2 गेट 1 फ्री, हमने खाली ये बोला कि आप कितने 2 चीज खरीदे और उस पर एक आपको फ्री में दे दिया। तो आप अपने घर कितना आइटम लेके गए, 2 1 3, तो आपने लिखा 3, मुफ्त कितना मिले 1 गुणे 100, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया। अब बाई 4 गेट 6 आर्टिकल, कह रहा कि 4 आर्टिकल खरीदिए 4 बार, और 6 आर्टिकल मतलब अपने घर लेकर जाइए। इसका मतलब कि 6 सामान उठा लीजिए अपने हाथ में, और पैसा केवल 4 का देना है आपको। तो आप, मैंने क्या बताया, खाली ये देखना कि कितना आर्टिकल आप अपने घर लेकर गए, कितना आर्टिकल अपने घर लेकर गए, 6 आर्टिकल, तो आपने लिखा 6। पैसा कितना का दिया, 4 का, तो 2 फ्री में गया ना भाई, 2 फ्री में लेके गए ना, तो कितना फ्री में लिखे, 2, कितना फ्री मिला आपको, 2 गुणे 100 निकाल लिए। ये चीज समझना भाई बहुत जरूरी है। ठीक, तो भाई चल रहे हैं, अब इसके बाद जो डिस्काउंट वाला परसेंटेज है नेक्स्ट क्लास में होगा, है कि नहीं। ये बेसिक बातें थी, हम आपको समझा दिए, फिर नेक्स्ट क्लास से आपको हम डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। ठीक, चल रहे हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।